वहीं संन्यास वचन से भगवान का आश्रय है कि क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं है। दूसरा, यदि सगुण उपासक मोहपूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका ये त्याग तामस होगा, और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो ये त्याग राजस होगा। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फल इच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता, और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। भगवान ही मेरे हैं, ऐसा स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवत अर्पित हो जाते हैं। मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मद्रथ कर्म वे कर्म है जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाए, अथवा जो भगवत सेवा रूप हो। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवदर्थ कर्म कहलाते हैं। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म कहलाता है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाए, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपरोक्त तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से रंच मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और न कर्तापण का अभिमान है, न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि अपने है ही नहीं तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है, और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुए समझकर अपने को उनसे असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत परा, परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है, तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती, और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अन्यन्नेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इन वचनों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है। उन भक्तों के इष्ट भगवान ही है, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं, और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी भगवान को मानते हैं। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना, जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
इस प्रकार केवल भगवान से शब्द मानना अनन्य योग है। श्री भगवान बोले, हे पारत, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ ये वचन आया है, मया वेशित चेतसाम, मया वेशित चेतसाम। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। मृत्यु संसार सागरा। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो। उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण मौत की तरफ जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियाँ रहती हैं। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियाँ राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी, परमार्थ पथ के पथिक साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत ही बाधक है। संप्रदाय का मोहपूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन दबंधों, राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है, विशेष जोर दिया है। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर लें, एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ लें और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर लें, संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह इस संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। भगवान का ये सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामयम्। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान, जप, चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। समुद्धरता भवामी वचनों के अंतर्गत भगवान ने ये भाव भी समझने चाहिए, भगवान के ये भाव भी समझने चाहिए कि वे सगुण उपासक मेरी कृपा से साधन की सब विघ्न बाधाओं को पार करके मेरी कृपा से ही मेरी प्राप्ति कर लेता है। साधन की कमी को पूरा करके मैं उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ तत्व ज्ञान से उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ और उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। इस तरह से भगवान कहते हैं। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित होता है, उसका उद्धार भगवान करते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है
एक भरोसो, एक आस, एक दृढ़ विश्वास। मेरा उद्धार मेरे भगवान ही करेंगे। वह अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान की प्रसन्नता के कार्यों में लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है, पर भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी हो ही जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का ये अनुपम फल है कि जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान अपने भक्तों को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही दे देते हैं, क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वम है। भगवान का स्वरूप समग्र है। देहाभिमानी के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है, पर भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट होता है। मया आविष्ट चेत साम। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्यागनी होती है और भक्ति में वह भगवत स्वरूप हो जाती है। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा 6ठे और 7वें श्लोक में ये बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं अति शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर आगे 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में कर्मस अभ्यास योग, भगवत कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करेंगे। उन 9वें, 10वें, 11वें श्लोकों का व्याख्यान हम लोग अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हम केवल 8वें श्लोक का जो समर्पण भाव है, समर्पण योग का श्लोक है, उसका व्याख्यान श्रवण करें और उसके पश्चात भगवान नाम संकीर्तन, प्रार्थना, आरती आदि का आनंद लें। 12वें अध्याय के 8वें व्याख्यान में प्रभु कहते हैं, मयेव मन आधत सब मयि बुद्धिम निवेश्य, निवेश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मयेव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश्य। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापण्य मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दो और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को भी मेरे में ही लगा दो। भगवान में हमारी स्वत सिद्ध स्थिति है। नित्य भगवान से हमारा वासुदेव सर्वम परमात्मा से हमारा नित्य योग है, परंतु वासुदेव में, भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वत सिद्ध जो नित्य संबंध है उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा दो, फिर तुम मेरे में ही निवास करोगे। मुझे मेरे में अपने स्वत सिद्ध स्थिति का तुमको अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का भाव यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाएं
तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करें कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ परम प्रापण्य केवल भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उसी विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियों तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः परमार्थ पद के पथिकों को चाहिए कि बुद्धि से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।